अस्सलामुअलैकुम। हमारा नया यूनिट जो आज स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम जो है वो 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तीनों टॉपिक एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो गैसियस स्टेट की शुरुआत जो है वो एक एमसीक्यू से होती है कि इफ़ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड वॉल्यूम reduced to half, how does the pressure change? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम जानेंगे गैस लॉज को पढ़ने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, स्टेट्स ऑफ मैटर। बातें हमने पढ़ी हुई हैं कि मैटर 3 स्टेट्स कॉमनली जो हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, और चौथी जो हमारे पास आ जाती है वो क्या है, प्लाज्मा स्टेट। और अगर हम मैटर की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स हैं। पहला हमारा लेक्चर, वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए गैसियस स्टेट के अंदर गैस लॉज। तो जो गैस लॉज है हमारे पास, जिनमें 3 रिलेटेड गैस लॉज जो एक दूसरे से जो है ना वो रिलेट करते हैं, जिसमें हम वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो वो 3 तरह के हमारे पास आ जाते हैं और इसमें आने वाली बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इनके फार्मूलाज, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो 3 रिलेटेड जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, गैस लॉज हैं, उसमें सबसे पहला दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। सेकंड वन इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, और थर्ड वन इसी से मिलता जुलता दोनों से, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। इनकी स्टेटमेंट जो है वो आपने मैट्रिक लेवल वगैरह पे भी जो है ना वो पढ़ी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। बात पे गौर करना है। अप्लाइड प्रेशर का मतलब जो है एक्सटर्नल प्रेशर है। 2 तरह के प्रेशर है, एक इंटरनल गैस का प्रेशर होता है, एक एक्सटर्नल। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑफ अ गैस बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गैस। क्वांटिटी ऑफ गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम खत्म करते हैं तो V इज इक्वल टू K/P, या इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर हम डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर गैस को स्टडी कर सकते हैं तो वी कैन आल्सो राइट एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इस इक्वेशन को आपने जुबानी याद रखना है, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको 2 प्रेशर, 1 वॉल्यूम दे दिया जाए तो दूसरा वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है, या अगर आपको जो है ना 2 वॉल्यूम, 1 प्रेशर दे दिया जाए तो दूसरा प्रेशर फाइंड किया जा सकता है। बॉयल्स लॉ के बाद जो है ना हमारे पास क्या आ जाता है, चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन बट एट कांस्टेंट pressure
एंड क्वांटिटी ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स n, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करो तो v इज इक्वल टू के टी या v ओवर t इज इक्वल टू के। तो हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर रेशो जो है ना किसी भी गैस के लिए अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स द सेम। अगर हम डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वी कैन से V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। और ये याद रखना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर रेशो तब ही हमारे पास सेम हो सकती है अगर टेम्परेचर को हम किसके अंदर यूज करते हैं, केल्विन के अंदर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में ये फॉलो नहीं होती। बच्चों ये फार्मूला आपने याद रखना है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। तो थर्ड हमारे पास जो गैस लॉ आ जाता है दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। वॉल्यूम का प्रेशर से टेम्परेचर से रिलेशनशिप आ गया, तो तीसरी क्वांटिटी कौन सी है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ स्टेटमेंट आ जाती है इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल मोल्स, क्योंकि मोल सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। या हम इसको कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों तरह से जो है ना हम इसको लिख सकते हैं, स्मॉल n भी ऐड कर सकते हैं या हम क्या भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रेशो नहीं है, बताया है कि ये भी रिलेशन ठीक है, ये भी। लेकिन ये बात कब हमारे पास होगी, जब हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट। पीछे क्या बच गया फिर, प्रेशर, क्या बच गया है, टेम्परेचर। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K स्मॉल n या V इज इक्वल टू K कैपिटल N। ठीक है, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। या V ओवर N इज इक्वल टू K, वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेशो रिमेन्स द सेम। यहां बच्चों लिखा जा सकता है V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। सो दिस इज another form of Avogadro's law। तो बच्चों ये जो हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं इनको आपने जुबानी याद रखना है, इनसे रिलेटेड MCQ पूछे जा सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन आपने मुझे बतानी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ K इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में यूनिट ऑफ K क्या होगा। तो बच्चों अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब। बता सकते हो ये जो ATM डेसीमीटर क्यूब लिखा गया है ये असल में किसका यूनिट होता है। ATM डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी, डेंसिटी। किस चीज का हमारे पास ये यूनिट है, तो आपने बताना है ये। बच्चों इन तीनों गैस लॉज को जो है ना वो कंबाइन कर दें। जब हम इन तीनों गैस लॉज को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन।
जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास इन तीनों गैस लॉज को कंबाइन करने से बनेगी, जो कि कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो लॉ। इन तीनों को जो है वो आप कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन टी ओवर पी के। यहां बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम खत्म करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक कांस्टेंट के जरिए से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। So this PV is equal to nRT is called Chernel gas equation। ये हमारे पास जो है ना एक जनरल गैस इक्वेशन बन जाती है। और अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, फॉर 1 मोल, तो बच्चों n को क्या पुट करना होता है हमें, 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो क्या चीज बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, बट फॉर 1 मोल ऊपर वाली, n मोल्स के लिए। यहां बच्चों हम इसको लिख सकते हैं PV ओवर T इज इक्वल टू R। लिखा जा सकता है इसको। यहां इसी तरह हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर अगर हम गैस को स्टडी कर रहे हैं तो वी कैन राइट P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये रिलेशन बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है ना कुछ MCQ इस रिलेशन से रिलेटेड आपको पास्ट पेपर के अंदर में मिलेंगे। यानी कि अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे दिया जाता है एक, तो दूसरा आप इस इक्वेशन के जरिए से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसमें अब आप ना एक कांस्टेंट देख रहे हो, ये R। अब जरा हम इस कांस्टेंट की जो है ना वैल्यू देखेंगे क्या होगी, इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट इज R इस इक्वेशन के अंदर जो है ना, R का फिजिकल मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। दैट इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। इसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको जो है ना वो आइडियल गैस कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। तो अब इसकी जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज बनेंगे ना इस R की, सबसे पहले बताएं कि R हैव डिफरेंट values depending on condition of gas, unit of pressure, volume, constant of gas loss या cannot predict। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसके ऊपर जो है वैल्यू बेस करती है। ये इक्वेशन आपने लेनी है वैल्यू ऑफ R को निकालने के लिए। कौन सी भला, PV इज इक्वल टू nRT में PV ओवर NT इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज को पुट करते रहें।
जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो हमारे पास जो है ना वो किसकी वैल्यू आती रहेगी, इस आर की। तो सबसे पहले ना एसटीपी के ऊपर देखते हैं, प्रेशर कितना पुट करेंगे, 1 एटीएम, वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन। तो आप बताइएगा ज़रा, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, 0.0821 एटीएम, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या होता है एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है डेसीमीटर क्यूब, मोल ऊपर आएगा तो पर मोल, केल्विन ऊपर आएगा तो पर केल्विन। तो बच्चों ये जो हमारे पास आर की वैल्यू है ये किसके ऊपर है, एट एसटीपी। ये बात हम एसटीपी के ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह और भी वैल्यूज इसकी देखी जा सकती हैं। इसको जरा चेंज करें, एटीएम को, डेसीमीटर क्यूब को। 1 एटीएम में कितने होते हैं, 760 टोर होते हैं, और 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 82.1 एटीएम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास यूनिट कौन सा आ गया, एटीएम सेंटीमीटर क्यूब। और अगर कहा जाए कि इसको टोर सेंटीमीटर क्यूब या एमएम मरकरी में चेंज करो तो हमें पता है कि 1 एटीएम किसके बराबर होता है, पता है ना 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 760 के। सेवन 760 टोर या 760 mm ऑफ मरकरी। तो मल्टीप्लाई करो जरा इस वैल्यू को, तो क्या बन जाएगा, 624,400 टोर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये देखें, ये यूनिट पूछता है व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ आर, एटीएम डेसीमीटर क्यूब, एटीएम सेंटीमीटर क्यूब, टोर सेंटीमीटर क्यूब, ऑल आर करेक्ट। तो सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो अगर कहे टोर सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू कितनी है तो 62400। इसी तरह एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट का मतलब ये है कि प्रेशर हमें कितना लेना है, 22414। ये तो हमारे पास जो है ना वो 101 जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है बच्चों वो है 101325। ठीक है, प्रेशर 101325, वॉल्यूम क्योंकि मीटर क्यूब में हमने लेना है और मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, एसआई यूनिट आ जाता है तो 0.022414 मीटर क्यूब, एन टेम्परेचर 273। ये सारी वैल्यूज ज़रा पुट करना, तो तब हमारे पास जो इसकी एसआई यूनिट के अंदर वैल्यू आएगी ना वो कितनी बन जाएगी, 8.314। 8.314। लेकिन ये वैल्यू किसके अंदर होगी हमारे पास, एसआई यूनिट के अंदर। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई है मैंने बता दिया आपको। प्रेशर को कितना रखना है, 101325। वॉल्यूम को कितना रखना है, 0.022414। ये पुट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू किसके ऊपर है,
in SI यूनिट। बच्चों अगर बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी के अंदर आपने डील करना है तो हमारे पास जो बिगर यूनिट है वो कैलोरीज होता है। तो इसको जो है ना वो आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड 4.18 से। तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। एमसीक्यू आ जाता है कि जो 1 कैलोरीज है ये किसके बराबर होता है। 1 कैलोरीज जो है ना ये तो बराबर होता है 4.18 जूल के। ठीक है। और अगर 1 जूल की बात की जाए तो वो कितना बनेगा 1/4.18 कैलोरीज। तो बच्चों ये चीज आपने जो है ना वो ज़हन नशीन करनी है। अब एंट्री टेस्ट का मतलब होता है चीजों को शॉर्टली देखना, शॉर्टली ऑब्जर्व करना, कैलकुलेशन को आसान बनाना। ठीक। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या याद करोगे, जो चीज क्लास में बताऊंगा वही आपको यहाँ लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी बच्चों। बस ये है कि जो बच्चे कंटिन्यूसली वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार भी करें, प्लस माइनस जो चीज़ें हैं उसको भी ठीक करें, आप बताएं, अपनी राय बताएं। तो बच्चों आपने अपने न्यूमेरिकल के लिए जो है ना याद रखना 0.08 to 1 ATM डेसीमीटर क्यूब। ये अगर आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है ना आर की वैल्यू के लिए तो ये याद रखना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/12। टू मेक योर वैल्यू कैलकुलेशन इजियर 1/12 पुट कर देंगे तो बच्चों आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अगर इसमें से क्या पूछा जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप है। बच्चों व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ आर वैल्यू, कि जो हमारे पास आर वैल्यू है ये किस चीज को जो है वो हमें बता रही है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए आर जो है अभी मैंने आपको बताया है, इसके यूनिट से भी हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है ATM डेसीमीटर क्यूब। किस चीज का ये मतलब रिप्रेजेंट हमें कर रही है। R इज इक्वल टू अभी हमने देखा है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब ये जो हमारे पास ATM डेसीमीटर क्यूब है बच्चों, ये स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ATM डेसीमीटर क्यूब यूनिट ऑफ एनर्जी है। ये हमें बताता है कि इफ वी हैव 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.02 10⁻23। किसके ऊपर एट 273 केल्विन। ये हमारे पास कोई भी 1 मोल गैस है, इतने टेम्परेचर के ऊपर पड़ी हुई है। हम जो गैस है ना उसका टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 273 केल्विन टू 1 केल्विन इंक्रीज किया, 274 केल्विन कर दिया। ठीक है, 1 केल्विन बढ़ाने पे वो हमें कहता है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, E स्टैंड फॉर एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड, कौन 1 मोल गैस कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो ऑलवेज कांस्टेंट,
amount of energy absorbed by 1 mole gas always a constant value कितनी 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब। ये मीनिंग है इसका। ये मीनिंग मैंने इसलिए बताया है कि बच्चों इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारे घुमा के आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस जो है एमडी कैट को देखना है। तो हर एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे 1 मोल गैस अगर होगी तो वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी। अब बताएं अगर एमसीक्यू वो पूछता है कि 273 से हमने 275 केल्विन किया है गैस को टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय 1 मोल गैस इज 0.0821। बीटा ऑप्शन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई डबल 2 केल्विन है तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी डबल। ये बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस विल बी द फिजिकल मीनिंग ऑफ आर वैल्यू। बच्चों अब एक छोटा सा हम बीच में जो है ना वो रिलेशन डेराइव करेंगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तरतीब से हम इसको लेके चलेंगे। अभी हमारे ग्राफ जो है ना तीनों गैस लास के वो रहते हैं। अब हम डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस का जो है ना वो एक रिलेशनशिप देखते हैं छोटा सा। वो डेराइव्ड किससे है उसकी डेरिवेशन भी देखते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहीं से डेराइव करेंगे। इसकी आने वाली सारी फॉर्म्स आपने याद रखनी है। मोल्स बताओ क्या होते हैं, यूनिट 1 नहीं पढ़ा तो लेक्चर सुने, बड़ा डिटेल है। मैस ओवर मोलर मैस इनटू आरटी। बहुत मेहनत के साथ जो है ना ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं। वाइट बोर्ड क्लास के अंदर पढ़ाना आसान होता है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो वीडियो को लाली पाउडर करना पड़ता है ना उस पे बच्चों बड़ा टाइम लगता है। तुमको अंदाजा नहीं है कितनी मेहनत है इसके पीछे। तो इसलिए हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, बूस्ट करें, हमें थोड़ा सा फायदा हो इस चीज का कि हमारी मेहनत जो है ना सही बच्चों तक जा रही है। बच्चों ये इक्वेशन भी याद रखनी है। इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है क्योंकि हमने डेंसिटी बनानी है। तो पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वॉल्यूम कर दें तो बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। यहां हम इसको लिख सकते हैं। ये इक्वेशन भी याद रखनी है। करेक्ट इनकरेक्ट में पूछता है। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। प्राइम मिनिस्टर ओवर रिटायर्ड टीचर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप ये रिलेशन जो है ना तो याद रख सकते हो। क्या याद करोगे? प्राइम मिनिस्टर ओवर रिटायर्ड टीचर, पी एम ओवर आर टी। अब इसमें आपने एक दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि बच्चों डेंसिटी जो है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलर मास के। डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। एक और चीज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर नहीं, आर कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कहना बच्चों। ये मलंग आदमी है, बेजरर है, ये चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बताना है डेंसिटी और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों ये आपने रिलेशन याद रखना है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एमसीक्यू यहीं पे आपसे जो है ना वो डिस्कस करता हूँ, पूछता हूँ। एक एमसीक्यू ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी देखना है। बताएं जी, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस at STP
पिछली दफ़ा सिंध के अंदर जो है ना एमसीक्यू पूछा हुआ था कि एट एसटीपी व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों को पता ही है टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री होता है और 1 atm प्रेशर होता है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी किसकी होगी बच्चों? अल्फा ऑप्शन है हमारे पास SO2, बीटा ऑप्शन O2, चार्ली ऑप्शन हमारे पास N2O, डेल्टा ऑप्शन Cl2। इस तरह के आसान एमसीक्यू का आंसर आपने खुद देना है, कमेंट में मुझे बताना है आपने ये रिलेशन है कीपिंग अदर कंडीशन सेम मोलर मैथ जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, यही बताएगा कि क्या होगी डेंसिटी। बच्चों इस डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस के साथ जो है ना टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रहती है। एक छोटा सा टॉपिक बीच में हम देखते हैं एब्सोल्यूट जीरो। केपीके का जो है ना टेस्ट ईटा, उसके अंदर पूछा हुआ था एब्सोल्यूट जीरो, आसान ही था। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो जो है ना बच्चों ये हमारे पास कौन सा टेम्परेचर होता है? बाकी रही बात इसमें टेम्परेचर स्केल की, कन्वर्जन की, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे। बच्चों ये बच्चों वाली बातें जो है ना मैट्रिक में भी आपने पढ़ी हैं, एफएससी में भी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं, आपको पता है, लिहाजा वो आपने जो है ना वो खुद उसको देख लेना है ज़रा। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है, पहले तो टेम्परेचर बताओ ना कौन कौन से हैं। 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कितना है? 273.16। ये ना इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है ना उसने जो है ना ये पॉइंट के बाद वेरिएशन की हुई थी। देखो कितना जुल्म किया बच्चों के साथ कि बताओ क्या हो। बच्चे 273 बड़ी मुश्किल से याद करते हैं। एनईटी का जो टेस्ट होता है ना इंजीनियरिंग का उसमें पूछा हुआ था, बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा बच्चों? 459 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ये टेम्परेचर क्या होता क्या है? ये वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर याद रखना, एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। बिकम्स जीरो, वो टेम्परेचर है एट विच मॉलिक्यूलर मोशन सीज। बच्चों अगर मॉलिक्यूलर मोशन जो है ना वो सीज हो जाती है हमारे पास, सीज का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। ये बताओ क्या होता है अनअटेनेबल टेम्परेचर? किसके लिए? फॉर रियल गैसेस। अच्छा अगर रियल गैसेस के लिए अनअटेनेबल है तो बता सकते हो अटेनेबल टेम्परेचर फिर कितना होता है? अटेनेबल टेम्परेचर बच्चों इसी फॉर रियल गैसेस के लिए याद रखना, ये भी एक एमसीक्यू। 0 केल्विन तो अटेनेबल नहीं है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, बस लिखने वाले ने भी जहमत ही की है। 10⁻⁻⁵ केल्विन कितना होता है? 0.00001, थोड़ी सी बड़ी है भाई 0 से, ठीक है। तो ये हमारे पास अटेनेबल टेम्परेचर होता है। बच्चों एब्सोल्यूट जीरो की जो डेरिवेशन है ना वो हम कहां से करते हैं? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ से। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है? मैं सिर्फ आपको जो है ना वो बता देता हूं। स्टेटमेंट
कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273। ये वैल्यू जो बोली है ना मैंने, याद रखना है। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, ये जो बात मैंने बोली है ना बच्चों, ये आप सिंपली इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ये फार्मूला क्या है हमारे पास, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस स्मॉल टी जो है ना टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, ओवर 273। अच्छा ये फार्मूला याद रखना। वी नॉट वॉल्यूम एट 0 कितना होता है यार वॉल्यूम एट 0 डिग्री? ये हाइपोथेटिकल एग्जामिनर चेंज भी कर सकता है। 546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बच्चों अब जरा ना इस फार्मूले में ना ये वाला टेम्परेचर पुट करो, -273। -273 ओवर 273 कट गया, 1 - 1 0, वॉल्यूम बिकम्स 0। तो इसलिए हमने कहा कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बच्चों ये आपने जो है ना इक्वेशन के अंदर और भी कोई फार्मूला जो है ना वो पुट करके आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं जी अगर टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा। तो इसमें पुट करके आप इसको जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी बातें हमने कर ली हैं, सारी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ अब हम आते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो है ना वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले जो है ना वो हम बात करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें क्या आ जाता है, बॉयल्स लॉ। बच्चों ये जरा इंपॉर्टेंट है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सबसे जो पहला ग्राफ हम ड्रा करेंगे ना वो किसके दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे, हमने पढ़ा है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो पहला जो ग्राफ होगा ना हमारे पास बच्चों वो किसके दरमियान आ जाता है, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है ना वो ग्राफ आपने ड्रा करना है। तो बच्चों हम चेंज किसको कर रहे हैं यार, हम चेंज कर रहे हैं प्रेशर को। सो कीप इट अलोंग एक्स एक्सिस। वॉल्यूम जो है इसकी वजह से चेंज हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। बच्चों प्रेशर को हम बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे पास वॉल्यूम है ना वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमें ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये लेकिन शर्त ये है कि बच्चों हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। सपोज ये हमारे पास टेम्परेचर कौन सा है, ये T1 है। ये देखो ना प्रेशर कम है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम प्रेशर कम है, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये इस तरह से। अब फिर हमने जो है ना बच्चों इस कर्व को हम एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, क्योंकि टेम्परेचर इसमें क्या होगा, सेम होगा। अच्छा मुझे बताएं अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं बच्चों, क्या इस ग्राफ की पोजीशन चेंज होगी या यहीं पे आएगा? तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ा के ये काम करते हो ना, मतलब पहले आपने बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर रखा T1,
फिर अगला आपने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आपने कहा कि पहले मैंने T1 0 रखा था, अब मैं ना रखना चाह रहा हूँ 25। उस पे आपने काम किया, टेम्परेचर बढ़ गया, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दिस आइसोथर्म कर्व शिफ्टेड अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्योंकि जो पहला काम आपने T1 पे किया था, वॉल्यूम इतना था, सपोज नजर आ रहा है हाथ, हाँ इतना का, ठीक है। फिर जब आपने T2 टेम्परेचर रखा ना, तो गैस का वॉल्यूम थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए वॉल्यूम के ऊपर जो है ना, आपने प्रेशर को अप्लाई करते जाना है और फिर वॉल्यूम में चेंज देखना है और ग्राफ ड्रा करना है, तो इट विल शिफ्टेड अवे। एग्जामिनर की मर्जी होती है, ये वो T1 कह दे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये T2 कह दे, और नीचे टेम्परेचर का रिलेशन पूछा हो तो जो अवे वाली होगी ना बच्चों, अवे वाली विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट ग्राफ। उसकी मर्जी T1 कह दे इसको, T1 फिर ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताएगा बच्चों, यहां जरूर पता चलेगी आपको। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, ग्राफ किसके दरमियान, बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम को अब हमने क्या कर दिया, इनवर्स। ग्राफ अब आप ड्रा करें जरा। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान जो है ना, वो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये प्रेशर है, वाई एक्सिस पे ले लो, कोई बात नहीं। कुछ बुक्स के अंदर जो है ना, जैसे पंजाब की टेक्स्ट बुक है, उसने उसको वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, कोई इशू नहीं है भाई। बच्चों ये प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस रख लें या वाई एक्सिस रख लें। देखो यार, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली है, लेकिन 1/v की क्या होगा, डायरेक्टली। कैसी ग्राफ की लाइन हमें मिलेगी, स्ट्रेट, but at some constant temperature T1। ठीक है, प्रेशर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन 1/v बढ़ता है, प्रेशर बढ़ा 1/v भी बढ़ा। बच्चों ये स्टार्ट ओरिजिन से होगा, याद रखना। अगर आप प्रेशर को 0 करते हो ना, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा, वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा कि उसका 1/v ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। सो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, नॉट अवे फ्रॉम ओरिजिन। एमसीक्यू में याद रखना है। अच्छा, अब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं T1 से T2। बताओ अब ये स्ट्रेट लाइन किस साइड पे शिफ्ट होगी? बच्चों इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस। ये अब देखो, एग्जामिनर ने जो है ना प्रेशर को लिया वाई एक्सिस पे है, तो इसको शिफ्ट भी आपने किस साइड पे करना है, फिर वाई एक्सिस पे। ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि बात वही आ जाती है कि बच्चों जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा, लेकिन 1/v उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये प्रेशर एक्सिस की तरफ जा रही होगी, ठीक है। ये बात T2 ग्रेटर देन T1। यार तीसरा जो ग्राफ है ना, किसके दरमियान है बच्चों, ये ग्राफ बिटवीन हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेशर एंड पीवी प्रोडक्ट। प्रेशर और पीवी के दरमियान जो है ना, ये ग्राफ हम देखेंगे कि किस तरह से होगा। तो बच्चों जब आप एक प्रेशर और कांस्टेंट पीवी के दरमियान जो है वो ग्राफ को ऑब्जर्व करते हो, तो हमारे पास जो ग्राफ है ना बच्चों, वाइट बोर्ड बेशक हमारा छोटा है लेकिन दिल हमारा बड़ा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होने का, लेक्चर की तरफ फोकस करने का। तो रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो है ना, हम जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं। बच्चों प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस और पीवी का जो प्रोडक्ट है ना, वो अलोंग वाई एक्सिस। हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रा करना है। देखो यार, प्रेशर को हम बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों। सपोज हमने जो है ना वो 2 रखा,
4 रखा, 6 रखा, 8 रखा, 10 रखा। प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। पीवी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये देखो, ये हमें कैसी लाइन मिलेगी? 2 पे भी कांस्टेंट वैल्यू आई, 4 पे भी कांस्टेंट वैल्यू आई, 6 पे भी कांस्टेंट, 8 पे भी क्या आई? कांस्टेंट। तो ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बिटवीन पी इनवर्स ऑफ वी, पी वर्सेस वी, पी वर्सेस पीवी। पी वर्सेस पीवी जो है ना, वो हमारे पास जो है ये ग्राफ होगा। तो बच्चों ये हमारे पास जहाँ पे ये T1 है, ये क्या है? T2 है। तो हम कह सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, ये हमारे पास 3 ग्राफ आपने याद रखने हैं। ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यू भी जो है वो अक्सर पेपर में पूछा होता है, जो मैंने बताया है। बताया इनमें से कौन सा आइसोथर्म है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोथर्म? अल्फा, बीटा या चार्ली या डेल्टा, ऑल ऑफ दिस? या बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दूसरा क्वेश्चन है आइसोथर्म कर्व, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, ऑल ऑफ दिस। कमेंट में आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है बच्चों। इसके बाद जो है ना वो हम जल्दी से, ये क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर। अब हम बात किसकी करेंगे? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की। बच्चों ये चार्ल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ नहीं है, ठीक है? तो बच्चे कुछ जो है ना इसको चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं। ये नाम सुन के शायद चार्ल्स लॉ जो है ना उसकी कब्र से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं कि मेरे नाम के साथ क्या कर रहे हैं, मैंने इतना बड़ा काम किया है, ठीक है? तो बच्चों ये चार्ल्स लॉ जो है हमारे पास, तो अंकल चार्ल्स जो है ना ये किसके दरमियान ग्राफ ड्रा करके हमें बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि जो ग्राफ है वो किसके दरमियान होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या चीज़ चेंज हो रही है? वॉल्यूम, बट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं यार, वॉल्यूम वैसे वैसे क्या करता है? बढ़ता है। लेकिन क्या हमने कांस्टेंट रखना है? प्रेशर को, P1। फिर अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाने का मतलब गैस क्या होगी? कंप्रेस। वॉल्यूम उसका क्या हो गया? कम हो गया। अब आप कम वॉल्यूम वाले गैस के ऊपर टेम्परेचर को बढ़ा के ग्राफ ड्रा करोगे ना एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर ये जो है ना याद रखना, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सिस। ये बात एमसीक्यू में याद रखनी है। किसके ऊपर? एट प्रेशर P2। तो बच्चों ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हेयर P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास किसके लिए होगा? चार्ल्स लॉ के लिए। बच्चों इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ग्राफ है वो किसके लिए आ जाता है? एवोगैड्रोस लॉ। बच्चों एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब जो हमने ग्राफ ड्रा करना है उसमें जो है ना वो हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, जो हम चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम, कीपिंग टेम्परेचर और प्रेशर क्या? कांस्टेंट। तो बच्चों हमें फिर जो है वो क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों ये था हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जिसको आपने जो है ना बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। वो जो पहला जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, उसका आंसर जो है ना वो आपने करना है। देखते हैं हम उसका आंसर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा। बच्चों जरा क्वेश्चन पे गौर करें। इफ केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड, वॉल्यूम हाफ, हाउ डज प्रेशर चेंज? जनरल गैस इक्वेशन आपने लेनी है, PV इज इक्वल टू NRT।
बच्चों P हमने निकालना है, तो P इज इक्वल टू nRT ओवर V। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। nR कांस्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर कितना कह रहा है, डबल, 2 लिख दो, वॉल्यूम हाफ, 1/2। बच्चों ये जो 2 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये जो न्यू प्रेशर होगा ना, इट विल बी क्वाड्रपल्स। तो बच्चों राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी हमारे पास, चार्ली। ये आंसर है इसका। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल का बटन जो है ज़रूर प्रेस करना है, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो